अरे 41 है। चलो 41वें श्लोक से चलेगा। तो यहाँ पर प्रसंग है, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो कर्मों का जिसने त्याग कर दिया है, योग मार्ग से भी भ्रष्ट है और ज्ञान मार्ग में भी प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, ऐसा वो सन्यासी किस गति को प्राप्त करेगा। कर्मों का तो त्याग पहले से ही हो गया, सन्यास लेते ही कर्मों का त्याग हो जाता है, और योग मार्ग में भी वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, और ये ज्ञान मार्ग जो मोक्ष का साधन है उसको में मुड़ रहा। तो ऐसा, लेकिन श्रद्धा से युक्त है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न तो करता है, लेकिन प्रमाद पूर्वक करता है। स्थिति यानी पूरी स्थिति नहीं बन पाई उसकी। तो ऐसे उस व्यक्ति को किस गति की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने उत्तर दे दिया, तो ऐसा जो योग कर्म को त्याग कर दिया है, योग मार्ग में उसको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाई, योग सिद्धि का फल नहीं प्राप्त हुआ, और ब्रह्म मार्ग में जो मोक्ष मार्ग में उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था, तो ऐसे उस व्यक्ति का नाश नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा से युक्त होकर के परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्न कर रहा था। तो जैसे पुण्य कर्म करने वाले अश्वमेध याजिना जिस लोक को जाते हैं और उस लोक में जाकर के पुण्य कर्म का भोग करते हैं, उसी प्रकार से है ऐसे जो सन्यासी है जो मोक्ष की इच्छा के लिए प्रयत्न कर रहा था, किंतु योग मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, योग सिद्धि का फल नहीं प्राप्त हुआ था, और ज्ञान मार्ग के द्वारा जो मोक्ष सिद्धि होने वाली थी वो नहीं हो पाई। तो ऐसा सन्यासी उन्हीं लोगों को जाएगा, ऐसा मुमुक्षु अधिकारी उन लोगों को गया और उन्हीं लोगों को जाकर के वहां पर पुण्य कर्म का फल भोगा, और पुण्य कर्म का फल भोग करके पुनः इसी लोक में आ जाता है, और यहाँ पर आकर के कहते हैं तो यही इनके घर में पैदा होता है। तो प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, वह जैसे अश्वमेध याग करने वाले जिन लोगों को जाते हैं, उन्हीं लोगों को यह भी जाता है मुमुक्षु सन्यासी। तो वहां पर उषित्वा निवास करके, प्राप्त यानी लब्ध्वा प्राप्त करके, निवास करके, पुण्य कृताम लोकान लब्ध्वा प्राप्त करके, निवास करके, शाश्वती समा, कहते हैं इस मनुष्य लोक की संवत्सर से विलक्षण जो संवत्सर है यानी दिन है, तो वहां पर नित्य, शाश्वती को बोलते नित्य, यानी कहीं काल तक है, कहीं वर्षों तक है, कहीं दिनों तक है, वहां पर निवास करता है। फिर वहां से जब पुण्य कर्म का क्षय हो जाएगा, भोग करते करते करते, तो भोग करते करते जब पुण्य कर्मों का क्षय हो गया, तो क्षय हो जाने के पश्चात श्रीमता शुचिनाम श्रीमताम गेहे, तो कहते हैं जो पवित्र, सूची नाम का तो पवित्र, तो पवित्र यानी पवित्र मतलब जो शुद्ध कर्म करते हैं, शास्त्रीय कर्म करते हैं, आचार विचार में शुद्ध रहते हैं, ऐसे जो श्रीमता और विभूति यानी ऐश्वर्य, श्रीमता श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जिसके पास में है उसको बोलते श्री, और लक्ष्मी वाला हो गया, तो लक्ष्मी वाला है धनाढ़ है, पवित्र भी है और धनाढ़ भी है, ऐसे घर में गेहन घर में योग विष्टो अभिजायते, वह योग से च्युत हुआ वाला व्यक्ति, अर्थात मरण काल में उसकी कोई दूसरी वासना बन गई थी, उसी को योग भ्रष्ट बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति उनके घर में पैदा होगा, यानी धनाढ़ के घर में पैदा होगा, और उसका आचार जो धनाढ़ का घर होगा तो उसका भी आचार विचार अच्छा ही रहेगा, दान पुण्य करने वाला रहेगा, तभी तो फिर उसके संस्कार और प्रबल होंगे। यदि उसके अरे घर ऐसे घर में पैदा होगा जिसमें संस्कार दूसरे प्रकार के हैं, तो उसको भी समस्या हो जाती है। तो इसलिए पवित्र घर मतलब यहाँ पर भगवान का पूजा पाठ आदि चलते रहते हैं, भगवान के आचरण अच्छा पूजा पाठ चलते रहते हैं, उसके घर में ये पैदा होगा, और इस उसके घर में पैदा हो जाने के पश्चात फिर वह व्यक्ति, और पूर्व पूर्व का संस्कार तो था,
और वर्तमान काल में फिर संयोग प्राप्त हो जाता है। तो संयोग प्राप्त हो जाने के पश्चात वो क्या हो जाता है, उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात पुनः शीघ्र ही अरे ज्ञान रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से नहीं अल्लाह कुछ नहीं। तो आगे कहते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। योग मार्गे हे प्रवृत्तः सन्यासी सामर्थ्यात् प्राप्त लब्धः पुण्य कृतम अस्मेदादि याजिनां लोकांश तत्र च उषित्वा वासम अनुभूय शाश्वतिर्नित्यः समः संवत्सरांश तद्भोक्ष्ये शुचिनां यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गृहे योग भ्रष्टो अभिजायते। तो यहाँ पर कहते हैं योग मार्ग में जो प्रवृत्त हुआ है सन्यासी, वह उसी अरे जो जिस योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ किंतु योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाया था, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाया था और ज्ञान में पूरा प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था, ऐसा जो सन्यासी अपनी उसी उपासना के सामर्थ्य से, उसी उपासना के सामर्थ्य, क्योंकि योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था लेकिन पूरी सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई थी और ज्ञान मार्ग में पूरा स्थित नहीं हो पाया था, और लेकिन साधना तो करता था। ऐसा जो सन्यासी है उसी योग मार्ग की सामर्थ्य से ही प्राप्य गत्वा कहाँ पर जाकर के पुण्य कृताम लोकान, जैसे पुण्य कर्म करने वाले जो अश्वमेध आदि है, अश्वमेध है, अश्व की जो मेधा होती है ना, मेध यानी बपा, तो जिसका अश्व की जहाँ पर है बपा को हवन किया जाता है, अतः जिस यज्ञ में हृदय हृदय को अरे उसमें आहुति दी जाती है। तो अश्वमेध राष्ट्रीय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, ये बड़े बड़े यज्ञ हो गए जिसमें कहीं अरबों खरबों की संपत्ति दान की जाती है, ये राजा ही कर पाता है प्राय करके। तो इस प्रकार से तो ऐसे जो अश्वमेध याग करने वाले उपासक है, और उपासक में तो कोई धन नहीं लगता, वहाँ तो चिंतन मात्र होता है। अश्वमेध याग करने वाले आदि और याग करने वाले आदि ने और अन्य भी और ओमकार की साधना करने वाले ऐसे उपासक जिन लोगों को जाते हैं उन्हीं लोगों को तत्र वहाँ पर उन्हीं लोगों को यह प्राप्त कर लेता है। कौन? सन्यासी। उषित्वा यानी वासम अनुभूय, वहाँ पर है वास का अनुभव करके, निवास करके, शाश्वती नित्य समः संवत्सरान, आता नित्य कौन सी होगी? एक कर्मलोक से विलक्षण जो सम है संवत्सर है, कर्मलोक से यहाँ पर दिया समानाम नित्यत्व, मानुष समः विलक्षणत्व, समय संवत्सर, एक वर्ष, संवत्सर यानी एक वर्ष होती है, तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया तो बहुत सी संवत्सर आते। मानुष से जो संवत्सर है उससे विलक्षण, समानाम नित्यत्व, जो समान नित्यत्व है तो आता है मानुषत्व विलक्षणत्व। टीकाकार कहते हैं मानुष जो संवत्सर है उससे विलक्षण है। तो इस प्रकार से वहां पर जाते हैं। तो तद मोक्ष है, कहते क्षीणे पुण्य मर्तलोक भी संति, न्याय है, पुण्यों के क्षय हो जाने पर मर्तलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो वहां पर से व्यक्ति का पुण्य कर्म क्षय हो गया, तो पुण्य कर्म के क्षय हो जाने पर तो जैसे पंचाग्नि विद्या वाले 5 आहुति से युक्त होकर के पुरुष संज्ञा प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से व्यक्ति पुण्य कर्म के प्रभाव से द्विलोक में गया, द्विलोक में उसने पुण्य कर्मों का फल भोगा। अब वहां से जब जैसे ही पुण्य कर्म समाप्त हो गए तो उसको चिंता हो जाती है, तो चिंता होते ही उसका शरीर जलमय हो जाता है। तो द्विलोक से जल के रूप में वह बादलों में चंद्रमा लोक में आता है, और चंद्रमा से फिर शीतांश के माध्यम से बादल में जाता है, बादल के माध्यम से फिर पृथ्वीलोक में वर्षा के बादलों के द्वारा वर्षा के माध्यम से पृथ्वीलोक से फिर उसमें चले धान आदि में चला जाता है, और धान आदि से फिर मनुष्य में चला जाता है, मनुष्य पर पुरुष में चला जाता है, पुरुष से फिर स्त्री में चला जाता है। इस प्रकार से पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। फिर पुनः कर्म करके फिर लोकांतर गमन करेगा। उसी प्रकार से भी पुण्य कर्म के क्षय हो जाने पर तद मोक्ष है,
उन पुण्य कर्मों के भोग के क्षय हो जाने पर शुचि नाम यानी यथोक्त कारिणाम, शुचि नाम का हो गया यानी शुद्ध आचरण करने वाले। तो ऐसे आचरण करने वाले उस श्रीमताम यानी विभूति मताम ऐश्वर्य धन संपत्ति जो संपन्न है, ऐसे उनके घर में, ऐसे उनके घर में कहते हैं गेहे यानी गृह योग भ्रष्टो अभिजाते, योग से भ्रष्ट हो, मरण काल में जिसकी क्या हो गई थी, मन दूसरे चलायमान हो गया था, ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति क्या हो जाते, इनके घर में पैदा हो जाता है। वैराग्य अभाव विवक्षया, टीकाकार कहते हैं वैराग्य के अभाव की विवक्षा हो जाने से विभूति वालों के घर में जन्म होता है। 260 नंबर पृष्ठ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 चौथी पंक्ति है इस प्रकार से। तो वैराग्य की भावना से, वैराग्य के अभाव की भावना होने से, यानी वैराग्य के अभाव की विवक्षा को लेकर के विभूति मताम यानी ऐश्वर्य से संपन्न बालों के घर में जन्म होता है, इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं। 41वां कह दिया, अब 42वां कहते हैं, विकल्प करते हैं। तो विकल्प कहते हैं यहाँ पर अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। कहते अथवा योगी नाम कुले भवति धीमताम, कहते धीमता में बुद्धिमताम, बुद्धि वालों के घर में, ऐसी योगियों के घर में, योगियों के कुल में बुद्धि वाले जो योगी है उनके घर में कुल में ये इसका जन्म होता है। एतद है जिनके घर में जो जन्म होगा, किनके, योगियों के घर में। योगी यहाँ पर योगी शब्द का अर्थ कर दिया दरिद्राणाम, दरिद्राणाम का अर्थ कर दिया मतलब जिनके पास में धन संपत्ति बहुत ही कम है। जैसे उच्च वृत्ति का सेवन करने वाले, कौन सी वृत्ति का सेवन करने वाले, जो भिक्षा के द्वारा ही जीवन यापन करते हैं। पहले के जो ब्राह्मण आदि होते थे ना, भिक्षा के द्वारा जीवन यापन करते थे, तो उनके घर में पैदा हो जाता है। क्योंकि घर में संपत्ति न रहने से व्यक्ति को वैराग्य जल्दी होता है, और घर में संपत्ति बहुत है तो व्यक्ति को वैराग्य में समस्या होती है। क्योंकि फिर वो कहता मैं भोग भोगूं, तो भोगों के द्वारा फिर उसका मन चलायमान हो जाता है। जब घर में संपत्ति है ही नहीं है तो फिर कहता है क्या करें, यहाँ से छोड़ ही दो, बहुत झंझट होती है। एक जगह मेरे को, अरे मैं रहता था एक जगह, तो वहाँ पर गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी। किसकी नहीं मिलती थी? गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी, ज्वार की रोटी मिलती थी। मैंने कहा ज्वार कहाँ तक खाएंगे, खाने में भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन दो दिन तो ठीक लगती है। अब हर दिन महीना भर, 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना खाओ, 1 महीना 2 महीना लगातार, तो मेरे को वैराग हुआ, घर वहां से छोड़ ही दिया मैंने। तो यदि घी के साथ खाएं तो अच्छा लगे, घी से रहित होकर के बिना घी की वो खा लो, फीकी फीकी लगती है। तो फिर क्या हुआ, छोड़ ही दिया उस स्थान को मैंने। तो ये हो गया, मतलब इसका अर्थ हो गया कि यदि संपत्ति घर में है तो फिर व्यक्ति को वैराग्य कम होता है। यदि संपत्ति घर में नहीं है तो व्यक्ति को वैराग्य जल्दी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहती है योगिना धीमताम योगिनाम कुले भवति। तो बुद्धिमान जो दरिद्र है, यानी जिनमें उच्च वृत्ति का सेवन करते हैं अथवा भिक्षा के द्वारा ही जीवन यापन करते हैं, ऐसे के घर में जन्म होता है। एतद ही दुर्लभ तरम, इस प्रकार का जो जन्म है दुर्लभ तर है। यद्यपि पहले भी ही अरे श्रेष्ठ था, जो शुचि नाम श्रीमताम के ये जन्म भी बड़ा अरे कैसे योग्य था, उत्तम था, मतलब बड़ी कठिनाई से ऐसे लोगों को घर में प्राप्त होता। किंतु इसका जन्म दुर्लभ तर है। 2 में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय होता है, बहुतों में से एक को निर्धारण करने के लिए तम प्रत्यय होता है। तो ऐसे के घर में यद ईदृशम जन्म दुर्लभ तर है, अर्थात बुद्धिमान भी है और
कैसे होते हैं, जो ऐसी इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं उनके घर में इसका जन्म होता है, ये श्रेष्ठ होता है, जल्दी बैराग की भावना होती है। यदि अब जो इसमें ये भी ले सकते हैं, जन्म भी हो सकता है अथवा जन्म किसी के घर में पैदा हो गया, चाहे मतलब श्रीमानों के घर में पैदा हो जाए, चाहे मध्यम वालों के घर में पैदा हो जाए, चाहे दरिद्रों के घर में पैदा हो जाए, किंतु संयोग उसको जो पूर्व के संस्कार हैं तो संयोग उसको ऐसा प्राप्त हो जाते हैं तो घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, अथवा संयोग ऐसा हो जाता है कि उसको चिंतन करने पर मजबूर कर देते हैं। सत्संग के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से वह उसी दिशा में चला जाता है जिस दिशा में वह पहले से पूर्व जन्मों में था। पूर्वबल संस्कार जागृत हो जाते हैं तो उसी संस्कार की वो उसकी रुचि बढ़ जाती है, तो वो संयोग ऐसा प्राप्त हो जाता है उसको ईश्वर की कृपा से। तो फिर वो घर आदि का त्याग करके, अथवा घर भी नहीं त्याग करता है तो पुनः ऐसा सत्संग के माध्यम से उसको संयोग प्राप्त होता रहता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान है, मतलब यहाँ पर जिसमें सुदामा जी भी ऐसे ही है। सुदामा जी अरे और क्या, तो ज्यादा संग्रह नहीं करते थे। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि अथवा श्रीमताम कुलाद अन्यस्मिन योगिनाम एव दद्राणाम कुले भवती जायते धीमताम एन बुद्धिमताम। ऐसे जो बुद्धि वाले हैं, ज्ञानी हैं और वो दरिद्र है, उनके घर में इनका जन्म होता है। जैसे कणान मुनि है ना, कणान मुनि की कहानी है। तो कणान मुनि जिस राजा के राज्य में रहते थे, किसी राजा के राज्य में रहते थे, तो अपने कण कण एक एक कण को बीन करके जीवन यापन करते थे, संग्रह करते थे, उसी को बनाते थे, बना करके खाते थे। तो किसी ने देखा कि विद्वानों ने देखा कि ये तो कणान मुनि है और ऐसे इस प्रकार इतने बड़े विद्वान होकर के, न्याय के आचार्य होकर के, और एक एक दाना बीनते है, शिलावृत्ति एक एक कण को बीन करके अरे इकट्ठे करते थे, कभी बाजार में जा करके, कभी खेतों में जा करके, तो इस प्रकार बीनते थे और बीन करके उसी को ही खाते थे। अब राजा को मालूम पड़ा कि मेरे राज्य में इतने बड़ा विद्वान रहता है और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और बीन बीन कर मांग कर खाते, बीन बीन करके जीवन यापन करता है। तो राजा को बड़ा कष्ट हो गया। तो राजा उसके पास में गया कि महाराज मेरे राज की बड़ी निंदा होगी, तो देखो इस राजा के राज में ऐसे विद्वान रहते हैं और ऐसी हालत में रहते हैं, इसलिए मैं आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य देता हूँ, उसके द्वारा आप जीवन यापन करें। तो राजा को स्पष्ट उत्तर दे दिया, राजन मैं आपके द्वारा दी गई धन संपत्ति को नहीं ग्रहण करूंगा, मैं बीन बीन करके खाऊंगा। यदि आप मेरे को जबरदस्ती देंगे तो मैं आपके राज को त्याग करके चला जाऊंगा। तो राजा ने सोची मेरे राज्य में बड़े बड़े विद्वान रहे, भले आप कैसे ही रहो वैसे ही रहो, लेकिन रहो। तो इस प्रकार से तो बुद्धिमान तो है कणान मुनि, और दरिद्राणाम भी है, आता बीन बीन कर खाते थे। इस प्रकार से तो ऐसे व्यक्तियों के घर में ये जो कुल में जन्म होता है। तो ब्रह्म विद्यावताम शुचिनाम दरिद्राणाम कुले जन्म दुर्लभम प्रमाद कारण अभावात। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, ये तद्दी है ना, कहते हैं ब्रह्म विद्या वालों का, जो ब्रह्म विद्या वालों का जो घर है, बुद्धिमता में ना ब्रह्म विद्या वालों का घर, सूची नाम पवित्र आचरण करने वाले, टीका में, किसमें टीका में, तो 1 2 3 4 5 पंक्ति नीचे से ब्रह्म विद्या वालों के, सूची नाम पवित्र आचरण करने वालों के, और दरिद्रों के कुल में ये जन्म है, दुर्लभ से भी दुर्लभतर है, दुर्लभतर है। एक तो ब्रह्म विद्या वाला है, एक दूसरा दरिद्र भी है, और तीसरा पवित्र आचरण करने वाला है। ऐसे कुल में जन्म दुर्लभ से ही दुर्लभ है। विशेष रूप से ब्रह्म विद्या वालों के घर में जन्म दुर्लभ से भी दुर्लभ है। जैसे छांदोग्य उपनिषद है ना, छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को उसके पिता ने कहा
हे पुत्र, हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसकी संज्ञा ब्रह्मबंधु कहलाए। कौन सी संज्ञा? ब्रह्मबंधु कहलाए। किंतु तुम तो ब्रह्मबंधु संज्ञा वाले हो रहे हो, अभी तक तुम गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए नहीं गए। छांदोग्योपनिषद का प्रसंग है, छठे। बंधु शब्द वहां पर निंदा का वाचक है। आता आते ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में अथवा 8 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 5 और 8 के बीच में, कोई 8 तो सामान्य नियम है, सामान्य शास्त्रीय नियम है 8 का, किंतु ब्रह्म तेज को बढ़ाने के लिए 5 वर्ष की अवस्था में कोई कर देता है, कोई 6 वर्ष की अवस्था में कर देता है, कोई 7 वर्ष की अवस्था में कर देता है। और गायत्री जाप करते ही वो तेज बढ़ जाता है। तो वहीं पर उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु कहा कि उसके गुरुकुल जाने की इच्छा नहीं थी, प्रेम इतना प्राप्त होता था, अकेला पुत्र था। देवदत्त से एक पुत्र है, एक पुत्र साहेब ज्येष्ठ साहेब कनिष्ठ। अब जिसका एक पुत्र होता है उसको माता पिता खूब प्रेम करते हैं। अब जिसके 10-20 होते हैं तो कहाँ माता पिता प्रेम करेंगे, है कि नहीं? डंडा भी मार देंगे, थप्पड़ भी मार देंगे और कहेंगे जा कहीं भी चला जा, कोई चिंता नहीं है अपने को। अब जिसका एक ही है तो कहे कहाँ जाएगा, मत जाए, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, तो रहूंगा, वो समस्या हो जाती है। तो उसी प्रकार से अकेला व्यक्ति को बड़ा सुख मतलब प्रेम मिलता रहता है माता पिता की तरफ से। उसी प्रकार से इसको श्वेतकेतु को प्राप्त हुआ। तो फिर पिता ने देखा है इस प्रेम के कारण पढ़ ही नहीं रहा, तो फिर निंदा कर मतलब उसकी डांटा कि हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं पैदा हुआ जो ब्रह्मबंधु जिसकी संज्ञा हो, लेकिन तुम तो गुरुकुल जाने की इच्छा कर ही नहीं रहे। तो फिर मजबूरी में पिता ने जब ऐसा कहा तो गुरुकुल चला गया और 12 वर्षों तक अध्ययन किया और अध्ययन करके ज्ञानी हो गया, लेकिन अहंकारी हो गया। फिर ब्रह्म विद्या का 6-9 बार ब्रह्म विद्या को उपदेश किया, तत्वमसि महावाक्य का, तो उसमें आया। तो मतलब वो कैसा हो गया? ब्रह्म विद्यावताम शुचिमताम, सूची वाले भी हैं, ब्रह्म विद्या वाले हैं, लेकिन श्री वाले हैं, वो मतलब ऐश्वर्य वाले हैं, दरिद्र नाम नहीं है। वो उद्दालक दरिद्र नहीं थे, श्री वाले थे। तो कहते हैं ब्रह्म विद्या वाले, सूची वाले और दरिद्र नाम। तो दरिद्रों के घर में ऐसा जो जन्म है दुर्लभ से दुर्लभ तरह। क्यों? उसमें हेतु देते हैं टीकाकार कि प्रमाद कारण अभावात है, इसमें प्रमाद का कारण नहीं है। अरे श्री प्रमाद का हेतु बन जाती है। जहाँ पर किसी व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है तो वहां पर व्यक्ति कैसा हो जाता है, सुख सुविधा मिलती है तो प्रमादी हो जाता है। और जहाँ पर सुख सुविधा कम है तो व्यक्ति प्रमादी नहीं हो पाता, वो सावधान रहता है। थोड़ी देरी करी तो गड़बड़ हुए, है ना। इसलिए तो ऐसे परमात्मा का कारण अभाव हो जाने से ऐसा इस कुल में जन्म होना मतलब कठिन, मतलब दुर्लभ है। उसी को लेकर के भगवान भास्कर कहते हैं एतद ही जन्म यद दरिद्राणाम योगिनाम कुले दुर्लभतरम दुःखलभ्यतरम पूर्वम अपेक्षा लोके जन्म यद ईदृशम यथोक्त विशेषण कुले। एतद जन्म है जो हियन, क्योंकि यह जन्म है, एतद जन्म यद जो दरिद्राणाम योगी नाम, ऐसे दरिद्र योगियों के मतलब जिनके पास संपत्ति आदि कम है, रखते नहीं है, लेकिन कैसे आसन शुद्ध आसन वाले हैं, ब्रह्म विद्या से युक्त है, ऐसे के घर में कुल में दुर्लभ तरम है, दुख लभ्य तरम, बड़ी कठिनाई से इनके घर में जन्म होता है। कैसे? योग्य अधिकारी पुत्र का जो योग भ्रष्ट है उसी का ही इनके घर में जन्म होता है। पूर्व की अपेक्षा कैसे? सूची नाम श्रीमताम गे है, इसकी अपेक्षा पूर्व की अपेक्षा यही है, सूची नाम श्रीमताम, उनके श्री वालों की अपेक्षा इस कुल में जन्म बड़ा कठिन है। दुख लभ्य तरम, पूर्व की अपेक्षा लोक में इस प्रकार का जन्म ईदृशम यथोक्त विश्लेषण वाले कुल में जन्म बड़ा कठिन होता है, दुर्लभतर होता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इसका 260 नंबर पृष्ठ पर नीचे से तीसरी पंक्ति, यद्यपि विभूति मताम अपि शुचिनाम गृहे जन्म दुख लभ्य। कहते यद्यपि विभूति वालों के घर में और पवित्र आचरण करने वालों के घर में भी जन्म दुख लभ्य है, कठिनाई से प्राप्त होता है। दुख लभ्य यहाँ पर कठिनाई का वाचक है, यानी बहुत दुख प्राप्त होता है, इसका वाचक नहीं है। दुख लभ्य मतलब कठिनाई से प्राप्त होता है।
क्योंकि अधिकारी नहीं होता तो उस घर में ये पैदा नहीं हो सकते। विद्वानों के घर में विद्वान ही पराया करके पैदा होता है। जैसे वकीलों के घर में वकील ही बनता है व्यक्ति, पराया का रूढ़ है। डॉक्टरों के घर में डॉक्टर है, वो है कि नहीं है, ये रूढ़ हो चुका है। क्योंकि उसके पिता जिस जिस विभाग में है तो उसके पुत्र की वही रुचि बन जाती है, मैं भी वही कार्य करूं। होता है कि नहीं होता, और संस्कार उसके वही प्रबल हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं, यद्यपि विभूति वालों का, श्री वालों का गृह में जन्म दुर्लभ है, तथापि तद अपेक्षा के लेकर के उसकी अपेक्षा को लेकर इस प्रकार के जन्म, यानी दरिद्रों के घर में, योगियों के घर में जन्म, दरिद्राणाम योगी नाम, दरिद्राणाम योगी नाम, दरिद्र मतलब धन संपत्ति से इनका कोई मतलब नहीं है, और लेकिन योग से संपन्न है। किससे संपन्न है? योग से संपन्न है। ऐसे योगियों के घर में जन्म दुख लभ्यतरम, इस प्रकार के जन्म श्री शुचि नाम दरिद्र नाम, शुचि नाम भी है, दरिद्री भी है, और विद्या वाले भी हैं। ये तीन विशेषण हो गए, शुचि नाम, दरिद्र नाम, विद्यावताम। इन विशेषणों से विशिष्ट के घर में, कुल में जन्म, जो बक्ष्यमान कहा गया है, जन्म बड़ा कठिन है, मतलब बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। यानी इनके घरों में जन्म लेना भी बड़े सौभाग्य की बात है। सही, क्योंकि उसमें रहने, उसमें उस कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, बच्चा शीघ्र ही विद्या से संपन्न हो जाता है और अधिकारी ही पैदा होता है। उसमें स्वाभाविक गुण वो उसी प्रकार के पाए जाते हैं, पूरी उपासना के प्रभाव से। किसके? पूर्व जन्मों की उपासना के प्रभाव से उसी प्रकार से शीघ्र विद्या की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा कुशल होता है, उत्तर देने में, प्रत्युत्तर देने में, ग्रहण करने में भी। इस प्रकार से वर्णन किया। यस्मात् कहते इस प्रकार से उत्तम तर जन्म ऐसा कहा गया। उसके उत्तम जन्म के हेतु में हेतु अंतर को वर्णन करते हैं। यस्मात् जिस कारण से ऐसे कुल में जन्म होना बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से। तो 43वां श्लोक का पाठ करते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते है पौर्वदेहिकम, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुकुल के आनंद को बढ़ाने वाले कुरुनंदन, नंदन शब्द आनंद वाचक है, तो कुरुकुल के आनंद को बढ़ाने वाले कुरुनंदन। तो कहते हैं तत्र, इस प्रकार की प्राप्ति हो जाने पर, ऐसे कुल में जन्म की प्राप्ति हो जाने पर, अब जन्म, उस कुल में जन्म की प्राप्ति हो गई, हो जाने के पश्चात क्या उसको वहां पर पूर्व जन्म की अपेक्षा, जैसे पूर्व जन्म में उपासना करता था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस प्रकार निष्काम कर्म करता था, तो इस जन्म में भी नए आरंभ से शुरू करता है कि पुराना ही उसको उठ करके आ जाता है, पुराना ही उसको उठ करके आ जाता है। तो कहते हैं भोजन बना दे रहे हैं गुरु जी, केवल आप लोगों के लिए बस, और वो लोग जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अरे तम बुद्धि संयोगम, तम यानी ऐसे जो कुल में प्राप्त हो गया, उस कुल को प्राप्त होकर के कौन? वो साधक है। हाँ गुरु जी, ये बोलो ना, जो गैस चूल्हा कितने का आता है? तो कहते हैं बुद्धि संयोगम, बुद्धि के द्वारा संयोगम, बुद्धि संयोगम। गैस चूल्हा कितने का आता है? तो यहाँ पर वर्णन करते हैं बुद्धि के द्वारा संयोग की जो प्राप्ति होती है, ऐसे बुद्धि संयोग को, बुद्धि के संयोग, बुद्धि के द्वारा संयोग, उसी संयोग को लभते प्राप्त कर लेता, आता थे। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, मतलब कौन सा, कि जो पहले पूर्व जन्म में जो उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया था, पूर्व जन्म में ज्ञान जो अर्जन किया था, ऐसे ज्ञान को, साधना को
बुद्धि के द्वारा वह संयोग की प्राप्ति हो जाती है, अतः चिंतन करते करते उस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे बुद्धि संयोग को वो लभते यानी प्राप्त कर लेता है। कैसे? पूर्व देहिकम, पूर्व देह में पूर्व जन्मों में, पूर्व देह का मतलब पूर्व जन्म में जो प्राप्त करते थे, पूर्व जन्म में जो अनुष्ठान करते थे, ऐसी पूर्व देहिकम ज्ञान को, उपासना को, साधना को वह प्राप्त कर लेते हैं। किस जन्म में? इस जन्म में। किस जन्म में? इस जन्म में। तो यतते, अब इस जन्म में प्राप्त कर लिया, तो इस जन्म में प्राप्त करने के पश्चात एक प्राप्त हो गया तो तत्व कहते हैं यतते च तत्व भूया संसिद्ध कुरु नंदन। अब इस जन्म में रह करके पुनः ज्यादा यत्न करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा। तो ज्यादा यत्न करके फिर योग की सिद्धि, ज्ञान की प्राप्ति वो कर लेते हैं। योग सिद्धि को प्राप्त हो करके मुक्त मोक्ष फल को प्राप्त कर लेते हैं। यानी पूर्व के जन्मों का जो साधना थी, इस जन्म में बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर ले, सत्संग के माध्यम से, ईश्वर के भजन के माध्यम से और संस्कार प्रबल हो जाने से इस प्रकार के पूर्व के जो संस्कार थे उद्धृत हो जाते हैं। उद्धृत हो जाने के पश्चात पुनः यत्न करते हैं और यत्न उससे अधिक यत्न करते हैं। पूर्व में तो प्रमाद कर दिया था, लेकिन अब इस जन्म में प्रमाद नहीं करते और प्रमाद न करने के कारण पुनः क्या करते हैं? यत्न करके पुनः सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं। भूया पुनः उससे अधिक यत्न करके उस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि तत्र योगिनाम कुलम तम बुद्धि संयोगम बुद्ध्या संयोगम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम पूर्वस्मिन् देहे भवम पूर्वदेहिकम यतते च प्रयत्नं करोति ततस्य तस्माद् पूर्व कृतात् संस्काराद् भूयो बहुतरम संसिद्धि निमित्तम हे कुरुनंदन। तत्र इस प्रकार की प्राप्ति हो जाने पर, तत्र मतलब इस प्रकार के कुल में जन्म की प्राप्ति हो जाने पर, योगी नाम कुले, तो योगियों के कुल में प्राप्त हो जाने पर तम उसी बुद्धि संयोग को अर्थात जो पूर्व के जन्मों में जो उसने साधना उपासना योग का सेवन किया था, उसी संयोग को बुद्धि के द्वारा, संयोग यानी बुद्धि संयोग, बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान के माध्यम से उसको प्राप्त कर लेते हैं। लभते यानी प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहाँ पर? पूर्वदेहिकम, पूर्वस्मिन् देह में होने वाले, पूर्वस्मिन् देहे भवम इति पूर्वदेहिकम, यानी पूर्व के शरीरों में जिस प्रकार साधना करी थी उसी साधना को यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं इस जन्म में। और इस जन्म प्राप्त करके यतते यानी प्रयत्नम करोति, यतते यानी और अधिक प्रयत्न करते हैं। तथा तस्मात् उसी प्रकार से पूर्व कृतात्, पूर्व के जन्म के संस्कार से, पूर्व जन्म के संस्कार से भूय यानी बहुतरम और अधिक प्रयत्न करते हैं। अधिक प्रयत्न करने के पश्चात बहुतरम संसिद्धौ, बहुतरम यानी बहुत अधिक प्रयत्न करने के पश्चात संसिद्ध में सिद्धि निमित्तक, सिद्धि निमित्त, संसिद्धि शब्द का अर्थ कहते हैं संसिद्धि के निमित्त, सिद्धि के निमित्त ऐसा प्रयत्न करके उस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। किस सिद्धि को? प्रयत्न करने के कारण श्रवण आदि अनुष्ठान के, श्रवण यहाँ पर प्रयत्न शब्द है, श्रवण आदि अनुष्ठान के विषय को वर्णन किया। श्रवण है, मनन, निध्यासन, इसके माध्यम से उस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात सिद्धि कौन सी हो गई? मोक्ष सिद्धि, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। योग मोक्ष के लिए और प्रयत्न करते हैं, योग का अनुष्ठान भी करते हैं, अब प्रमाद नहीं करते। पूर्व के जन्मों में तो प्रमाद कर लिया, अब इस जन्म में वो ऐसे घर में पैदा होकर के फिर प्रमाद नहीं करते और प्रमाद न करने के कारण पर उनको शीघ्र ही उस सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। प्रमाद मतलब जैसे अरे आज भजन किया, कल नहीं किया, फिर परसों कर लिया भजन, फिर और दूसरे अगले दिन फिर नहीं किया, ये प्रमाद हो गया। बीच बीच में छोड़ दिया, जैसे एक महीना अनुष्ठान किया, दूसरे महीने छोड़ दिया, तीसरे महीना फिर अनुष्ठान किया, चौथे महीना फिर छोड़ दिया, तो इस प्रकार से जो प्रमाद कहलाता है। अब आगे कहते हैं कथम पूर्व देह बुद्धि संयोग, तो कहते हैं कथम पूर्व देह बुद्धि संयोगम इति,
कैसे कैसे पूर्व के देह में जो कर्म किया था उसको इस प्रकार के यहाँ पर इस जन्म में बुद्धि के द्वारा संयोग की प्राप्ति कैसे होती है, इति तद उच्यते, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। यानी यदि पूर्व संस्कारो अस्य इच्छा उपनयन न प्रवृत्ति न प्रवर्तति तथा अप्रवृत्ति अनिच्छा से आदिति आशंका। पूर्व संस्कार का, पूर्व का जो संसार है अस्य इसको इच्छा को इच्छा करता हुआ भी न प्रवृत्त कराती है। पूर्व के संस्कार इसकी इच्छा को ग्रहण करता हुआ भी प्रयत्न नहीं करता, और तथा उसी प्रकार प्रवृत्ति न होने, अप्रवृत्ति की इच्छा न होने पर अप्रवृत्ति भी, जो अप्रवृत्ति है इच्छा न होने से अप्रवृत्ति सियाद हो जाएगी। इच्छा न होने के कारण जैसे पूर्व का जो संस्कार होता है ना, पूर्व जन्मों का संस्कार, उस इसका साधक का, सन्यासी का, मुमुक्षु का इच्छा को करता हुआ भी, इच्छा को करता हुआ भी यदि प्रवृत्ति नहीं कराता, उसी प्रकार से और इच्छा न करता हुआ भी प्रवृत्ति नहीं होती, शायद ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। तो कैसे पूर्व देह में, पूर्व जन्मों में जो उसके संस्कार थे बुद्धि संयोग को कैसे प्राप्त करते हैं, ऐसी प्राप्त हो जाने पर तद उच्यते, उसको लेकर के वर्णन करते हैं। अब आगे उसको लेकर कहते हैं, पाठ करते हैं। पूर्वाभ्यासेन कौन्तेनैव ह्रियते है बसोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। तो कहते हैं पूर्व अभ्यासेन, यह साधका जो पूर्व के जन्मों में जिसने अभ्यास किया था वही इस जन्म में इन लोगों के घर में पैदा हुआ। ऐसे सुशी नाम, श्रीमताम और दर्जानाम योगी नाम के कुल में पैदा हुआ। ऐसा जो अधिकारी मुमुक्षु था और जिज्ञासु भी था, ऐसा जिज्ञासी अधिकारी कहते पूर्व के अभ्यास के बल से तेन और पूर्व अभ्यास, तेन पूर्व अभ्यास उस अभ्यास के बल के कारण कहते हैं जब जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात होश संभाला, फिर गुरुकुल में गया, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया, उसी काल में संस्कार उद्धृत हो जाते हैं। इस जन्म में पूर्व जन्म के अनुसार इस जन्म में पैदा हो गया, पैदा हो जाने के पश्चात गुरुकुल में गया और गुरुकुल में जाकर के फिर अध्ययन किया, और अध्ययन करते ही फिर उसके संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो पूर्व उसी अभ्यास के माध्यम से इस जन्म में जो संस्कार उद्धृत हो गए उस काल में गुरुकुल में रह करके, तो वह उसी संस्कार की प्रबल मात्रा के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से अवश्य यानी पराधीन होकर के कैसे होगा, बसी यानी स्वाधीन हो गया, और अवश्य यानी पराधीन होकर के उसी संस्कार के अधीन होकर के जिज्ञासु भी, कौन है जिज्ञासु भी, योग का जिज्ञासु, ये योग का जो जिज्ञासु योग को चाहने वाला है, परमात्मा को चाहने वाला है, शब्द ब्रह्माति वर्तते, ब्रह्म ज्ञान का सेवन करता है। इसका शब्द ब्रह्माति वर्तते, शास्त्र का शब्द ब्रह्म यहाँ पर वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान को, जो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान है उसका सेवन, उसको वेदोक्त जो कर्म है, शब्द ब्रह्म यहाँ पर वेदोक्त कर्म है, उसका अतिक्रमण करके मोक्ष फल के लिए प्रयत्न करता है। अनुष्ठान जो फल का अति वर्तते अपकरिष्यति, यानी उस प्रकार के निष्काम कर्म करके और कर्मों के फल को नहीं चाहता, आता मोक्ष फल के लिए और प्रयत्न करता है, और इसको अपकरिष्यति हटा देता है। वैदिक अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त होने वाले फल को सकाम नहीं, सकाम कर्म तो करते नहीं, और निष्काम कर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से वह इसको पार कर जाता है। क्या कर जाता है? पार कर जाता है, और पार करके फिर योग निष्ठ हो जाता है। यानी उस प्रकार से तन उसको निष्ठा बना करके, योग में निष्ठा बना करके अभ्यास करता है, अभ्यास करते ही उस फल को प्राप्त कर लेता है। कौन? योग का जिज्ञासु। जो योग का जिज्ञासु है, निष्काम कर्म करके, कर्म का सकाम कर्म का अतिक्रमण करके, और ये वेदोक्त शास्त्र जो कर्म है उन कर्म का अतिक्रमण करके, निष्काम कर्म करके, उसको पार करके फिर निध्यासन आदि के माध्यम से उस फल को प्राप्त कर लेता है। योग का
योग का जो फल है, ब्रह्म ज्ञान है, योग का फल है, उसको प्राप्त कर लेता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर भगवान भास्कर इसका वर्णन करते हैं। यानी उस प्रकार के वहां पर निरंतर अभ्यास करता रहता है। क्या करता रहता है? ब्रह्म विद्या का सेवन करता रहता है, योग का सेवन करता रहता है, ध्यान साधना करता रहता है, ध्यान करता रहता है, योग करता रहता है, ब्रह्म का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार से कर्म कांड आदि का त्याग कर देता है। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि यह पूर्व जन्मनि कृतो अभ्यास सा पूर्व अभ्यास से तेन एव बलवतः ह्रियते हि यस्माद् अवसोऽपि सः योग भ्रष्टो न कृतं चेद योग अभ्यास संस्काराद बलवत्तरम अधर्मादि लक्षणम कर्म तदह योग अभ्यास जनितेन संस्कारेण ह्रियते। कहते जो साधक है पूर्व जन्म में कृत अभ्यासो, जिसने पूर्व जन्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म किया था, मतलब उपासना की थी, साधना की थी, योग का सेवन किया था, ऐसा जो अधिकारी है सब है पूर्व अभ्यास वाला। तेन उस अभ्यास के बल से ही ह्रियते ले जाया जाता है। ह्रियते ह्री हरने धातु है तो ले जाने अर्थ में, तो उसी अभ्यास के बल से वह ले जाया जाता है। ही यानी अस्मा, जिस कारण से अवसो उसी अभ्यास के बल के अधीन होकर के, पराधीन होकर के सब है योग भ्रष्ट वाला व्यक्ति। कौन सा वाला व्यक्ति? योग भ्रष्ट वाला व्यक्ति पराधीन होकर के उसे वहां पर चला जाता है। न कृतम चेद अभ्यास संस्काराद, कहते हैं यदि न कृतम चेद योग अभ्यास का संस्कार इस जन्म नहीं किया तो कहते हैं बलवत्तरम अधर्म आदि लक्षणम कर्म, इस जो बलवत्तर है अधर्म आदि लक्षण कर्म है, तथा उस काल में यदि जिसका संस्कार प्रबल होगा, यदि न कृतम, कौन न कृतम? कहते हैं अधर्म आदि लक्षण कर्म है, इसको नहीं किया, तो इसको नहीं किया अधर्म आदि लक्षण जो कर्म है, यदि उसको नहीं किया तो बलवत्तरम अधर्म आदि लक्षण कर्म है उसको नहीं करता, किंतु योग अभ्यास जनित और योग के अभ्यास संस्कार के बल से और योग अभ्यास जनित के संस्कार के द्वारा वह उस वहां पर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। यदि बलवत्तरम, कहते हैं बलवत्तर जो योग अभ्यास के संस्कार है तो योग अभ्यास करता रहता है। यदि गुण हो गए, योग अभ्यास के संस्कार गुण हो गए तो दब जाते हैं। कहते अधर्म चेत बलवत्तर कृतस्य तेन योग जो भी संस्कार अभिभूयत एव। यदि अधर्म यदि बलवत्तर है, बलवत्तर अधर्म जो संस्कार है वो बलवत्तर है, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? अधर्म के संस्कार के माध्यम से योग जो योग संस्कार थे वे भी अभिभूयत दब जाते हैं। योग संस्कार कैसे? वो दब जाते हैं, नष्ट नहीं होते, दब जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं जो बलवत्तर अधर्म आदि लक्षण कर्म थे, बलवत्तर थे अधर्म आदि लक्षण कर्म थे, यदा जिस काल में तथा उस काल में योग, कहते हैं योग अभ्यास के संस्कार के बल से और योग अभ्यास के जन संस्कार के द्वारा वह पराधीन होकर के और योग में प्रतिष्ठित हो जाता है। और यदि अधर्म बलवत्तर है, उसी संस्कार के माध्यम से योग संस्कार भी दब जाता है, अभिभूत हो जाता है। अब जब अभिभूत हो गया अधर्म के द्वारा योग संस्कार, तो फिर क्या हो जाएगा? तत्क्षय तो योग जो संस्कार स्वयं कार्यम आरभते न दीर्घ कालस्य तस्यापि विनाशस्तस्यास्ति इत्यर्थ। कहते जो उस पाप कर्म के फलों को भोग करके, तत्क्षय यानी पाप कर्मों के फलों को भोग करके जो योग संस्कार थे वो स्वयं ही कार्य में आरभते। जैसे जब व्यक्ति के पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं तो पुण्य कर्म अपने आप ही उसको अभिव्यक्त हो जाते हैं, कार्य आरंभ करते हैं, सुख देने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से पाप कर्मों के क्षय हो जाने पर जो योग संस्कार थे वो स्वयं ही कार्य को आरंभ करते हैं। अर्थात व्यक्ति के मन में ऐसे संस्कार जागृत होने लगते हैं, ऐसी इच्छा होने लगती है कि मैं योग करूं, अनुष्ठान करूं, ब्रह्म का चिंतन करूं, तो स्वयं ही कार्य का आरंभ करते हैं। दीर्घ काल में स्थित रहने पर भी
वो योग संस्कार भय विनाश नहीं होता, दीर्घ काल में स्थित होने पर भी योग संस्कार नष्ट नहीं होते। जिसके उस मुमुक्षुगण के इस प्रकार से जिज्ञासुरपि योगस्य स्वरूपम ज्ञातुम इच्छन् योग मार्गे प्रवृत्तः सन्यासी योग भ्रष्टः सामर्थ्यात् सोपि शब्द ब्रह्म वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम अतिवर्तते अपकरिष्यति किमुता बुद्ध्वा यो योगम तन्निष्ठो अभ्यासम कुर्यात्। जिज्ञासु भी जो मुमुक्षु है, जानने की इच्छा वाला व्यक्ति है, योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करता है। कौन सा? जो जिज्ञासु व्यक्ति योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करता है, तो योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ जो सन्यासी, ऐसा योग भ्रष्ट होकर के अपनी योग की सामर्थ्य से ही वह योग की सामर्थ्य से शब्द ब्रह्म वेदोक्त जो कर्म है, वेदोक्त कर्म का जो फल है, वेदोक्त कर्म अनुष्ठान का जो फल है, उसको अतिवर्तते यानी अपकृष्यते, उसको हटा देता है। एंड वेदोक्त कर्म कांड में वो फंसता नहीं है, वहां से उसको त्याग करके सन्यासी मतलब अगले जन्म में भी उसको त्याग करके क्या करता है, संन्यास धारण कर लेता है और संन्यास लेकर के पुनः परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से किमुता बुद्धा कहते हैं यो जान करके, जिसने परमात्मा को जान लिया परोक्ष रूप से और अपरोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, ऐसे उस योग को जो व्यक्ति ने इस योग को जान लिया तो तन्निष्ठो उसमें स्थित होकर के, परमात्मा में स्थित होकर के अभ्यासम कुर्यात अभ्यास करना चाहिए। जिसने परोक्ष रूप से जान लिया है योग को, परमात्मा को जान लिया, तो उसी की प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी योगनिष्ठ कर्म और कर्म के फल का अधिवर्तन करता है। योग में स्थित वाला जो व्यक्ति है, टीकाकार कहते हैं, कर्म और कर्म के फल का अतिवर्तन करके तब तो अधिक फल अवाप्ति विवक्षते, उससे अधिक फल की विवक्षा की गई, यानी अधिक प्रयत्न करता है। क्या करता है? अधिक फल को अभ्यास करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बुद्ध किसको जाकर योग को जान करके तन्निष्ठ मतलब परमात्मा में निष्ठ हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है। अभ्यासम कुर्वन् अभ्यास को करता हुआ कर्म और कर्म के फल को अतिवर्तन करता है, अतिक्रमण कर जाता है। कर्म और कर्म के फल को न चाह करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है और अभ्यास करता रहता है। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा, यानी दीर्घ काल तक सेवन करता रहता, दीर्घ काल के द्वारा सेवन करने से उसको इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब कहते हैं कितने 45वें श्लोक कहते हैं कि कुतस्य योगित्वम श्रेयत्वम, किस प्रकार से योगित्व का श्रेय है, कल्याणकारी है। योग में निष्ठ होने वाले व्यक्ति का श्रेष्ठत्व में हेतु अंतर को कहने के लिए आगे के श्लोक कहते हैं, योग में निष्ठ वाला जो व्यक्ति है वो श्रेष्ठ कहलाता है। इसके लिए आगे का श्लोक कहते हैं, 45वां श्लोक कहते हैं, किस हेतु से योगी को श्रेष्ठ कहते हैं। तो कहते हैं प्रत्नादियतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गतिम। कहते हैं जो प्रयत्न करता हुआ, यानी किससे प्रयत्न करता है? पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करता है। पूर्व जन्मों में जैसे कम प्रयत्न करता था, इस जन्म में और ज्यादा प्रयत्न करता है। और यत्मानो अपने मन को, इंद्रियों को रोकता रहता है, यत्मान करता हुआ, अधिक यत्मान पूर्व की अपेक्षा इस कल्प में, इस जन्म में, पूर्व जन्मों की अपेक्षा इस जन्म में अधिक यत्न करता हुआ ऐसा योगी, वो वह यत्न करके, प्रयत्न करके, इंद्रियों को, मन को रोक करके, निष्काम कर्म करके, आत्मा का चिंतन करके, संशुद्ध किल्बिषा यानी उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। किल्बिष यानी पाप अविद्या आदि मल थे निवृत्त हो गए। ऐसे जो योगी है, शुद्ध हृदय वाला योगी, निवृत्त किल्बिष से पाप पूर्ण आदि जिसके दोनों निकल गए, ऐसा जो योगी है अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों से भी सिद्धि को प्राप्त करता रहता है, अनेक जन्मों के द्वारा निष्काम करता रहता है, अनेक जन्म के पुण्य उसके जुड़ते रहते हैं।
जो संस्कार है प्रबल होते रहते हैं। किसके प्रबल? योग के संस्कार, ब्रह्म ज्ञान के संस्कार वे प्रबल होते रहते हैं। तो अनेक जन्म के द्वारा संसिद्ध होता हुआ जो योगी है, यानी इस जन्म में रह करके उसको योग का फल यानी ब्रह्म ज्ञान, जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो गई। क्या हो गई? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, और ब्रह्म ज्ञान का फल जो है मोक्ष है, उस मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। तो अनेक जन्मों के द्वारा सिद्धि को प्राप्त होता हुआ जो योगी है वह इस शरीर में रह करके ततो याति परम गति, जीवन रहते रहते जीवन मुक्ति, मतलब जिस काल में उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। मुक्त हो जाने के पश्चात प्रारब्ध भोग भोगने के लिए जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है। और जब विधेय केवल शरीर छूट जाता है प्रारब्ध भोग के द्वारा भोग करके, तो फिर विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। ततो याति परम गति, इसके पश्चात वह परागति को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म गति को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेता है। कौन? वह जो अनेक जन्मों से साधना करते करते आत्मा का चिंतन करते आ रहा है, इस जन्म में उसको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो चुकी है, अब वो साक्षात्कार हो गया। इसके पश्चात विधेय केवल की प्राप्ति हो जाने के पश्चात वो ब्रह्म में अति परागति यानी परमात्मा रूप फल की प्राप्ति कर लेता है, परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, जो सम्यक दर्शन का फल है, यानी आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का जो फल है उस गति को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान भास्कर है वर्णन करते हैं कि प्रयत्नादेन यत्मानो अधिको यत्मान इत्यर्थ, प्रयत्न करता हुआ, यत्मान करता अधिक और यत्न करता हुआ, पूर्व की अपेक्षा इस जन्म में ज्यादा यत्न करता है। तत्र योगी विद्वान विशुद्ध संशुद्ध किलविशो, विशुद्ध किलविषा संशुद्ध पापो अनेकेषु जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम उपचित्ते तेन उपचितेन अनेक जन्म कृतेन संसिद्धो अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो लब्ध सम्यक दर्शनम सन याति पराम प्रकृष्टाम गतिम। कहते हैं वह योगी इस प्रकार के जन्म की प्राप्ति हो जाने पर योगी जो विद्वान है, संशुद्ध किलविषा यानी विशुद्ध किलविष वाला होता है, संशुद्ध पाप वाला होता हुआ आता, उसके पाप धुल चुके हैं, ऐसा वह योगी अनेक जन्मेशु, अनेक जन्मों में कुछ न कुछ संस्कार उत्पन्न करते, अनेक जन्मों में उसके संस्कार बढ़ते रहते थे, अनेक जन्मों में साधना करता रहता था। विशुद्ध शोधन हो चुका है, कल विषय पाप का शोधन हो चुका है, ऐसा जो योगी है। अनेक जन्मों में किंचित किंचित संस्कार उपचितम, अनेक जन्मों से कुछ न कुछ संस्कार कर रहा था, आधा साधना कर रहा था, वो संस्कार ऐसे समुदाय रूप से एकत्रित हो गए, तो कहते उपचित्ते इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो जाने से उसी संस्कार के माध्यम से अनेक जन्म कृत संस्कार के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त हो गया। अतः अनेक जन्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त होता हुआ उसी से ही उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी से क्या हो जाएगा? अनेक जन्मों के जो संस्कार थे, पुण्य कर्मों के संस्कार थे, योग के संस्कार थे, ब्रह्म ज्ञान के संस्कार थे, वो अब इकट्ठे होकर कर अज्ञान की निवृत्ति उसने कर ही दी। तो कर दी तो कहते हैं लब्ध सम्यक दर्शनम, उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अतः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो लब्ध सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर होती हुई याति पराम प्रतिष्ठा गति, यानी ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। टीका में इसका वर्णन किया है। यहाँ पर टीका मृदु प्रयत्नों क्रम से, जो मृदु प्रयत्न होता है ना, तो वो धीरे धीरे से प्रयत्न करता है तो अनेक जन्मों तक करना, ज्यादा जन्मों तक करना पड़ेगी, और तीव्रतर कर दिया प्रयत्न तो शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो तत्र योग विषय में प्रयत्न अतिरेक सती, तत्र शब्द आए ना, तो योग विषय में जो अधिक प्रयत्न करने पर तो इस प्रकार शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाती है। तथा संचित संस्कारम समुदाय इत्यादि, तथा संचित संस्कार का समुदाय, जब जो संचित संस्कार का जब इकट्ठे हो गए तो फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तो इसी जन्म में कैसे हो जाता है? फल की प्राप्ति हो जाती है। समत्पन्न सम्यक दर्शनम, वो जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई उसी के वश से प्रकृष्टाम गति, इन सन्यासियों को उस गति की प्राप्ति हो जाती है। ते शीघ्र मुक्ति इच्छन अधिक प्रयत्नों, उसी गति को अर्थात सम्यक ज्ञान के माध्यम से उसको मोक्ष होने की इच्छा हो जाती है, और मोक्ष होने की इच्छा होने के लिए अधिक प्रयत्न करता है। अल्प प्रयत्न से भी चिरने मुक्ति भागी, अल्प प्रयत्न करने पर भी चिरकाल से जो संस्कार उसके बने थे उसी संस्कार के माध्यम से अल्प प्रयत्न से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पूर्व जन्मों के संस्कार को लेकर के, क्योंकि संचित कोटि में आ गए हो
है ना, संस्कार। इसलिए इस जन्म में उसको थोड़े से प्रयत्न करने के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति का भागी हो ही जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कल चलाते हैं।